नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। भारत सरकार ने कल जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह अधिसूचना जारी की। देश के पहाड़ी राज्यों में जहां भारी बर्फबारी की समस्या रहती है, वहां 2026 में के अक्टूबर में जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी सारे देश में, शेष भारत में जनगणना का काम 1 मार्च 2027 से आरंभ होगा। अब इसके आगे की खबर थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनगणना होगी, उसमें जात की गिनती होगी, ये तो खबर पुरानी हो गई। नया इतना है कि अधिसूचना जारी हो गई, होनी ही थी। लेकिन इसका फलितार्थ क्या होगा वो समझना जरूरी है। अधिसूचना जो जारी हुई है जनगणना के लिए, उसकी टाइमिंग को अगर आप ध्यान से देखें और उसके आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो दो बातें सामने आती हैं। पहली ये कि जो ये माना जा रहा था कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में नया परिसीमन हो जाएगा लागू, यानी नए परिसीमन के आधार पर 2029 में चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें लोकसभा की सीटें बढ़कर लगभग 800 या 800 से कुछ अधिक होने की प्रबल संभावना बताई जा रही थी। वो परिसीमन का काम अब मुमकिन नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जनगणना का काम 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। जनगणना के अंतिम आंकड़े और रिपोर्ट आने में 12 से 14 महीने लगेंगे कम से कम। डिजिटल फॉर्म में जनगणना हो रही है, उसके बाद भी 150 करोड़ से ज्यादा लोगों की गिनती का मसला है। छोटे आंकड़े आते रहेंगे, इंटरिम डाटा आते रहेगा, लेकिन संपूर्ण रिपोर्ट आने में 12 से 14 महीने लगेंगे। यानी 2028 का मार्च से लेके और मई के बीच में 12 से 14 महीने के बीच में कहीं जनसंख्या की पूरी जनगणना की पूरी रिपोर्ट देश के सामने आएगी। जनगणना की पूरी रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है, उससे पहले नहीं कर सकती। तो परिसीमन आयोग के गठन का संभावित कालखंड आप मानिए मार्च 2028 से लेके मई 2028, 1 साल से मिनिमम न्यूनतम 1 वर्ष बिल्कुल कस के काम हो युद्ध स्तर पर परिसीमन का, तब भी 1 साल, मतलब हालांकि 1 साल में संभव नहीं, लेकिन फिर भी तो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आते आते हो जाएगा मार्च 2029 से मई 2029। ये संभव ही नहीं, क्योंकि तब तो चुनाव हो रहा होगा देश में। इसलिए, और अगर परिसीमन नहीं होगा देश में, 2 चीजें थी कि जनगणना कराई जाए और परिसीमन कराया जाए। उसी परिसीमन के आधार पर यह तय होना था कि देश में लोकसभा के लिए महिलाओं को 1/3 जो आरक्षण देने का देश ने फैसला किया था, जो निर्णय हुआ था, फैसला तो लोकसभा ने ले लिया, कानून भी बन गया कि देना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी थोड़ी लंबी है। परिसीमन हो तो उसके बाद फिर यह तय हो कि भाई इनमें से कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, वो प्रक्रिया भी समय लेगी, तो संभव ही नहीं। तब तक तो 2029 का चुनाव बीत चुका होगा, उसको बीते कई महीने हो गए होंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, परिसीमन और महिला आरक्षण, इन दोनों को इंतजार करना होगा
अपने क्रियान्वयन के लिए 2034 के लोकसभा चुनाव का। जी हां, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले परिसीमन और उसके बाद महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, ये काम अब व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं लग रहा कतई। ये है इसके पीछे का खेल। जनगणना हो जाएगी, जात की गिनती भी हो जाएगी, रिपोर्ट भी आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सब होते होते 29 का चुनाव आ जाएगा और चुनाव आने के बाद ये संभव नहीं होगा कि परिसीमन हो, क्योंकि परिसीमन चुनाव से 6 महीने पहले तो हो। व्यवहारिक तौर पर लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूंसीज की शक्ल सूरत बदल जाती है, उनका आकार प्रकार बदल जाता है लोकसभा का। तो 6 महीने पहले तो परिसीमन होके स्थिति स्पष्ट हो जाए कि भाई अब ये 800 सीटें लोकसभा की होंगी, तब वहां एक चुनावी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो कुल संकेत ये कि अब वो स्थिति अभी बनती नहीं दिख रही। महिलाओं को भी अपने आरक्षण को जमीन पर उतरते देखने के लिए लोकसभा में 2029 का नहीं 2034 के चुनाव का इंतजार करना होगा। ये सच है। हो सकता है कि जो महिलाएं ये सोच रही हों कि हमको शायद 2029 के चुनाव में ही आरक्षण मिल जाए, उनको इस कैलेंडर से थोड़ा सा दिक्कत हो, थोड़ी सी मायूसी भी हो। लेकिन सच यही है, व्यवहारिक सच यही है। 1 मार्च 2027 से देश के अधिकांश हिस्सों में जब जनगणना शुरू होगी, तो इसका मतलब है कि महिला आरक्षण और परिसीमन, इन दोनों बड़े कामों को इंतजार करना पड़ेगा। और 2029 के लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद नई सरकार जब गठित होकर आएगी, तो वो नई सरकार इन दोनों कामों को अंजाम देगी, ऐसा संकेत मिल रहा है, ऐसी बात समझ में आ रही है। इसलिए अभी केवल जात की गिनती वाली जनगणना पर फोकस रखिए, इससे आगे फिलहाल नहीं। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।